हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर हर सर्किट फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ 12 वोल्ट्स एंड 18 वोल्ट्स और 5 एम्पियर्स का एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना के दिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज़ किए जाते हैं। हम लोग को जो डायोड के एनोड टर्मिनल से उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करना होता है और दूसरे 2 डायोड्स के कैथोड और कैथोड टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करना रहता है। सो इसके कारण हम लोग के पास दो मतलब टोटल दो के पेयर्स बनेंगे। उन दोनों पेयर्स के जो एक सिल्वर वाला लाइन रहता है और एक ब्लैक वाला लाइन रहता है, उन दोनों को एक साथ मिलाने का रहता है। मीन्स कनेक्ट करना रहता है हम लोग को। सेम नीचे में भी वैसे ही करना रहता है, कनेक्शन देना पड़ता है सिल्वर और एक ब्लैक कलर की लाइन को। सो जो इस अपोजिट साइड वाले मीन्स पोलरिटीज़ वाले जो कनेक्शन है उसको हम एसी सप्लाई देते हैं। इसमें एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? कैपेसिटर एक फिल्टर की तरह काम करता है। मीन्स जो अपना साइनसॉइडल एसी वेव्स रहता है उसको डायोड्स डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे फिल्टर कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। पर जो उसमें जो रिपल्स रहते हैं उसको कैपेसिटर मीन्स क्लियर कर देता है। मीन्स रिपल्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो हमको एक प्योर डीसी तो नहीं मिलता, पर नॉर्मल डीसी वेव्स हम लोग को मिल जाते हैं, मीन्स ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरह। सो आगे का हम लोग का प्रोसेस रहेगा कि ये 4 डायोड्स को हम लोग को कनेक्ट करना है। सो देखिए, मैंने ऐसे कनेक्शन के हिसाब से ये डायोड मैंने अरेंज कर दिया। तो हम लोग को 4 डायोड मैंने यूज़ किए। 6A4 डायोड है, ये हैवी डायोड है, 6 एम्प तक का ये डायोड है, इसके लिए इसका नाम 6A4 रखा गया है। कैपेसिटर है 35 वोल्ट 4700 UF का जो कैपेसिटर है वो हम यूज़ करने वाले हैं। आपको दिख रहा रहेगा बराबर, थोड़ा वीडियो ब्लर आ रहा है तो माफ़ कीजिए। और यार 2 कनेक्टर्स लिए और हम पीसीबी बोर्ड पे ये सर्किट बना के दिखाने वाले हैं आज। जो ब्लैक वाला पोर्शन है मीन्स जो एनोड पोर्शन है उसको हमने एक साथ कर दिया, और जो सिल्वर लाइन वाला पोर्शन है कैथोड वो हमने एक साथ कर दिया, और जो अपोजिट टर्मिनल है वो अपोजिट कनेक्ट किया है। एक तरफ कैथोड एनोड और नीचे से मैंने इसको सोल्डिंग मार दिया। वो सोल्डिंग नीचे से मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया। ये 0 पीसीबी बोर्ड पे मैंने किया था, पर ये 0 पीसीबी होने की वजह से इसका होल्स एकदम माइन्यूट है, मीन्स छोटे, इसलिए इसको मैंने स्क्रू ड्राइवर से मतलब कैंची से उसका होल थोड़ा बड़ा किया था। इसके लिए उसका थोड़ा सोल्डिंग ऐसा आया है, मीन्स ऊपर मैंने लिया है सोल्डिंग। आपको वीडियो में दिख रहा रहेगा, ऊपर सोल्डिंग मैंने लिया है। अभी इसको हम कैपेसिटर कैसे लगाए वो हम देखते हैं आगे। जो कैपेसिटर का नेगेटिव पोर्शन है वो हमने डायग्राम में देखा था। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, कैपेसिटर का नेगेटिव पोर्शन एनोड को कनेक्ट किया है। वैसे ये इसका एनोड हुआ, ये दोनों एनोड हुए, तो ये कैपेसिटर का नेगेटिव पोर्शन है। तो यहाँ हमने डाला कैपेसिटर का नेगेटिव पोर्शन, तो हम लोग का कैपेसिटर ऐसे बैठेगा सिंपली था। ये इसका नेगेटिव साइड बनेगा। तो हम लोग को नेगेटिव वाले का जो तार है कैपेसिटर का वो हमको बेंड करके यहाँ पे सोल्डिंग मारना है। और जो पॉजिटिव है अपना जो सिल्वर वाला लाइन है, आपको दिख रहा रहेगा सिल्वर वाला लाइन, हाँ, और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव रहता है। जहाँ पे लिखा नहीं रहता है वो कैपेसिटर का पॉजिटिव रहता है। और वो हम कनेक्ट करेंगे इस तरफ ऐसे तार मार के, सोल्डिंग मार के, और हम यहाँ इसको सोल्डिंग करेंगे। तो ये अपना हो चुका है ऐसा। मैं सोल्डिंग फटक से मार के देता हूँ।
सो गाइस हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमने 18018 का ट्रांसफार्मर लिया है। इसके मैंने सिर्फ 18 और ज़ीरो वाइंडिंग से यूज़ किया है सेकेंडरी वाले। सो हम लोग का जो एसी टर्मिनल था, जो एसी इनपुट दे रहे थे, हम लोग ने एसी इनपुट दिया है। तो देखते हैं एसी इनपुट हमने कितना आ रहा है इसमें। स्टेप डाउन करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 18018 का। तो देखिएगा ये मैंने कनेक्शन कर दिया। सो देखो 18018 का ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसका रीडिंग 18 ही दिखाएगा। 18 वोल्ट्स एसी दिखा रहा है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसलिए। अब हम इसका डीसी वाला आउटपुट रीडिंग चेक करते हैं कि डीसी कितना हम लोग को दे रहा है वो। सो ये हम मैंने कर दिया सेट, 200 वोल्ट डीसी पे सेट किया। तो ये नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पे। देख सकते कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा है। हाँ। सो देखिए 25 वोल्ट्स अपने को डीसी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी कांस्टेंट बिना फ्लक्चुएशन के। सो गाइस हम लोग का सर्किट है पूरा वर्क कंप्लीट हो गया, चल रहा है। अगर आपको इससे भी तगड़ा सर्किट बनाना है तो आप इसमें कैपेसिटर की चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग ने यहाँ कितना लिया था, 35 वोल्ट्स का कैपेसिटर यूज़ किया था। सो इसके बदले आप 50 वोल्ट्स के कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इतना याद रखिए जो यूएफ रहेगा कैपेसिटर का, वो हमेशा 1000 के ऊपर ही लेना अगर कौन सा भी ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाना हो तो। और ये सर्किट सिर्फ 18 वोल्ट्स के लिए यूज़फुल है। यहाँ मैंने 18018 का ट्रांसफार्मर है, पर मैं इसमें क्या 18 की वाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ। आप चाह सकते हैं तो इसके 18+18 करके 36 वोल्ट्स भी इसको दे सकते हैं, पर मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने कैपेसिटर 35 वोल्ट्स का लगाया। अगर हम लोग ने कैपेसिटर 50 वोल्ट्स का लगाया रहता तो हम इसको 18+18 36 वोल्ट्स इनपुट दे सकते थे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हमने 36 दिया, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी 35, तो एक कम पड़ रहा है, तो उसके कारण हम लोग का सर्किट डैमेज हो सकता है, कैपेसिटर प्रॉब्लम हो सकता है कैपेसिटर में, इसलिए एक्सप्लोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं ओवर वोल्टेज के कारण। सो इसलिए कैपेसिटर 50 वोल्ट्स का भी लगाओगे तो चलेगा। 50 वोल्ट्स अगर आप 12012 का ट्रांसफार्मर लगा रहे हो तो आप इसमें 35 वोल्ट्स का कैपेसिटर आराम से यूज़ कर सकते हो। दोनों वाइंडिंग को मिला के 24 वोल्ट्स बना सकते हो आराम से इजीली। सो आप 35 वोल्ट्स तक का कैपेसिटर 12012 के लिए यूज़ कर सकते हो। पर 18018 के लिए मैं यही रेफर करूँगा कि यहाँ पे 50 वोल्ट्स का कैपेसिटर लगाओ अगर आप 36 वोल्ट दे रहे हो तो। सो गाइस आपने देखा रहेगा कि ये हम लोग ने AC 18 वोल्ट कनेक्ट किया था है, तभी भी अपने को आउटपुट 25 क्यों मिला। तो उसका मैं एक रीज़न बताऊंगा कि आउटपुट अपने को कैसे मिलता है। तो वो चेक करेंगे आज हम लोग कि मीन्स अपने को इसका पीक वोल्टेज फाइंड करना है। तो पीक वोल्टेज, हाँ, पीक वोल्टेज इज इक्वल टू जो हम लोग का ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है वो 18 है। तो 18 इंटू अपनी RMS की वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग को 25 वोल्ट्स मिल जाता है। अप्रोक्सीमेट 25 वोल्ट्स मिलता है अपने को। तो इसलिए 24 क्योंकि उसमें डायोड्स का वोल्टेज ड्रॉप भी था। मीन्स जो सिलिकॉन डायोड यूज़ करते हैं 0.7 के रहते हैं। इस जैसे कि बताया था कि पीक वोल्टेज अपने को निकालना है तो 18 वोल्ट ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का इंटू √2 करने का, तो हम लोग को 25 वोल्ट्स मिलता है। अगर आप वैसे ही दोनों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हो, मीन्स 36 वोल्ट्स ले रहे हो ट्रांसफार्मर, तो 36 इंटू √2 करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 50 वोल्ट्स मिल जाता है। गाइस ये आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।